आपके बाल काले हो जाएंगे और घने हो जाएंगे। जो आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो भी आपके बाल काले होने लगेंगे। जो नए बाल आएंगे आपके वो काले आने लगेंगे। आप इसको ज़रूर बनाइए घर में। बहुत ही अमेजिंग हेयर ऑयल है ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही अमेजिंग और मैजिकल हेयर ऑयल बनाना बताऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए 3 सामग्री। आपके बाल बिल्कुल 15 दिन में इतने लंबे और घने और काले हो जाएंगे, आप खुद यकीन नहीं करेंगे कि इतने काले हो जाएंगे और इतने अच्छे हो जाएंगे। आपके पूरे बालों का जो डैंड्रफ है, आप ये सब चीज़ें हेयर ऑयल से आपका चले जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अपने को हेयर ऑयल बनाने के लिए जो है मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ करा है। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, तिल का भी तेल यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इसको सरसों के तेल में बनाना चाहिए। मुझे जो है कोकोनट ऑयल सूट करता है, मुझे सरसों का तेल जो है यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे सूट नहीं करता है। देखिए फ्रेंड्स, हेयर ऑयल बनाने के लिए जो है हमने 250 ml कोकोनट ऑयल ले लिया है। इसके लिए हमें एक प्याज चाहिए और थोड़े से हमने आंवले ले लिए। आंवलों को सुखा लिया था। आंवले सूखने के बाद इस तरीके से हो जाते हैं, ऐसा कलर हो जाता है इसका। हमें इतने ही आंवले लेना है, मैंने थोड़े से लिए हैं। और हम ये खश की जड़ है, इसको खश की जड़ है ये, देखिए। इसको हम पूरी नहीं लेंगे, हम इसमें से थोड़ी सी लेंगे। मैं आपको बताऊंगी कितना लेना है। हेयर ऑयल बनाने के लिए हम ये एक ही प्याज लेंगे। इसका हम छिलका उतारेंगे नहीं, छिलकों के साथ ही हमें कट करना है। इसका छिलका फेंकना नहीं है, ऐसे ही हम इसको कट करेंगे। इसी तरीके से हम इसको छोटे से टुकड़ों में काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको छिलकों के साथ काटा था और छिलके भी हमारे प्याज के साथ ही है। इसी तरीके से हमें काट लेना है छोटे टुकड़ों में, छिलका उतारना नहीं है हमें। ये हम पैन में डाल देंगे। इसको धीमी आंच पे हमें पकाना है, लो फ्लेम पे। ये मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, ये 250 ml हम कोकोनट ऑयल भी इसमें डाल देंगे। इसको हम अब पकाएंगे लो फ्लेम पे। इसको हमें जलाना नहीं है, धीमी आंच पे बनाएंगे हम इसको, बिल्कुल हल्के लो फ्लेम पे। ये हमने तेल को चूल्हे पे रख दिया है। इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे, 4 से 5 मिनट तक पकाते रहेंगे। इसको ब्राउन नहीं करना है, अपने को हल्का सा पकाना है, बस इसका असर आ जाए। ये मैंने प्याज को, देखिए आप, इतना ही पकाया है। इसको मैंने ब्राउन नहीं किया है, बस इतना ही पकाना है। मैंने जितना पकाया उतना ही पकाइए आप भी। ये हमारा तेल पक चुका है, गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। देखिए आप, इस तरीके से हमें प्याज को पकाना है। ये नरम हो गई है हल्की सी, बस इसको हमें जलाना नहीं है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमारा जब ठंडा हो जाएगा हम इसको छान लेंगे। हमारा तेल ठंडा हो गया है, अब इसको हम छान लेंगे। ये हमने सारा छान लिया। ये हमारी खश की जड़ है, हम इसको छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। हमें इतना ही लेना है खश की जड़। ये हमारा आंवला है तीसरा, ये आंवले को भी हम इसी में डाल देंगे, हमारे हेयर ऑयल में डलेगा। ये मैंने ऐसे कांच का कंटेनर लिया है, इसके हम अंदर जो है खश की जड़ हमने जो कट करी थी वो इसमें डाल देंगे बोतल में। ये हमारा आंवला है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये हम इसमें तेल डाल देंगे अपना। ये हमारा तेल इसमें हमने भर लिया है। इसको हम 7 दिन के लिए अपनी छत पर रख देंगे धूप के अंदर। इसको रोज़ ऐसे शेक करना चाहिए आपको। फिर 7 डेज़ के बाद आपको इसको इस्तेमाल करना है।
इसका जो भी असर है, ये हमारी खश्की की जड़ डाला था हमने, इसमें आंवला डाला था, उसका सारा असर इसके अंदर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे 7 डेज़ हो चुके हैं। हमारा अमेजिंग हेयर ऑयल बन के रेडी हो चुका है, मैजिकल। आपके बाल बहुत ही अच्छे और बहुत ही घने हो जाएंगे। आपके बाल काले हो जाएंगे और घने हो जाएंगे। जो आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो भी आपके बाल काले होने लगेंगे। जो नए बाल आएंगे आपके वो काले आने लगेंगे। आप इसको ज़रूर बनाइए घर में। बहुत ही अमेजिंग हेयर ऑयल है ये। आप नहाने से 2 घंटे पहले आप अपने सर पे इसको अप्लाई करिए, सारे हेयर्स पे। आप उसके बाद शैम्पू कर लीजिए, जो भी आपका शैम्पू, उससे आप अपना सर धो लीजिए। इसको आपको छानना नहीं है, आपको इसी तरीके से इसमें जो हमने खश्की जड़ डाली थी और जो हमने ये आंवला डाला था, ये इसी के अंदर डला रहने दो। ये तेल गर्मियों में शीतलता प्रदान करता है क्योंकि इसमें आंवला और खश्की जड़ है। ये दिमाग की ताकत भी देगा और अनिद्रा की समस्या को दूर करेगा।